नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज़ फायर को लेकर समझौता हो चुका है और 60 दिनों के लिए ये सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना ये है कि देखना ये होगा कि ये सीज़ फायर कब तक चलता है, यानी कि अगर लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी अटैक होता है तो फिर इजराइल अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि एक साल से ये जंग चल रही थी, सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि सीज़ फायर की जो मांग लगातार चल रही थी, लेकिन उस पर समझौता कब होगा। तो हाल ही में ये सीज़ फायर लागू कर दिया गया है और जो बॉर्डर पर जितने भी सेना तैनात थी वो लगभग वापस जा चुकी है। पीएम नेतन्याहू ने सीज़ फायर को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर नेतन्याहू इस समझौते पर कैसे मान गए। अमेरिका की तरफ से लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता किया गया है। जो उन्होंने कारण बताया, यानी कि नेतन्याहू ने जो कारण बताया है वो ये है कि वो अभी इस वक्त ईरान पर फोकस करना चाहते हैं और जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहे थे उस पर वो अभी रुकना चाहते हैं, ताकि जो उनके हथियार थे, जो स्टॉक उनका ख़त्म हो चुका था, उसे आने में देरी हो रही थी, अब वो अपना स्टॉक पूरा कर सकते हैं। इसलिए भी ये दूसरा कारण बताया गया है कि सीज़ फायर पर हाँ कर दिया गया है। पीएम नेतन्याहू की तरफ से कहना है कि जब उनके पास हथियारों की सप्लाई वापस आ जाएगी तो वो दुगनी शक्ति से अटैक कर सकते हैं अगर उनके देश पर दोबारा से अटैक किया गया। अगर सीज़ फायर के बीच में अटैक होता है तो भी इजराइल अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करेगा। ये भी शर्तों में रखा गया है कि अगर हिजबुल्लाह संगठन शर्तें तोड़ता है तो कुछ बड़ा इजराइल कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमास अब क्योंकि अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि वो हिजबुल्लाह संगठन की मदद से ही इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था, अब उसकी शक्ति आधी हो जाएगी, क्योंकि जो लेबनानी संगठन है हिजबुल्लाह, अब उसने सीज़ फायर पर हाँ कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि सीज़ फायर को लेकर क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं। सीज़ फायर समझौते के तहत इजरायली सेनाओं को दक्षिण लेबनान से वापस जाना होगा, ये सबसे पहली शर्त रखी गई थी और कुछ सैनिक वहां से वापस जा भी चुके हैं। इसके अलावा लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात करना होगा, ये दूसरी शर्त है। साथ ही हिजबुल्लाह सीमा पर अपनी मौजूदगी भी खत्म कर देगा, ये तीसरी शर्त है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान की सेना इजरायली सैनिकों के वापस जाने पर दक्षिणी लेबनान में कम से कम 5000 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है, यानी कि 5000 सैनिक वहां पर तैनात हो जाएंगे। बड़ी तादाद में ये सैनिक है जो वहां पर पहुंचेंगे। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम की जो अवधि है, यानी कि जो 60 दिन का सीज़ फायर लगाया गया है, अगर उसके बीच में कोई भी अटैक होता है, हिजबुल्लाह अगर कोई अटैक करता है तो फिर वो अपनी तरफ से बड़ा अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा सीमा के पास आतंकवादी बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है। अगर हिजबुल्लाह दोबारा से कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है बॉर्डर के पास तो भी जवाबी कार्रवाई इजराइल करेगा। इसके अलावा अगर वो रॉकेट लॉन्च करता है तो भी इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर वो सुरंग खोदता है तो भी जवाबी कार्रवाई होगी। और अगर वो रॉकेट ले जाने वाला ट्रक वहाँ पर लाता है, यानी कि जिन ट्रकों को वापस भेज दिया गया है, अगर वो ट्रक दोबारा से आते हैं तो भी इजराइल दुगना हमला कर सकता है। हालांकि सीज़ फायर होने के कुछ वक्त पहले ही इजराइल की तरफ से भी बेरूत में अटैक किया गया था, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। सीज़ फायर से तुरंत पहले ही अटैक किए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 60 दिन के अंदर क्या हिजबुल्लाह अपनी तरफ से कोई भी अटैक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है इजराइल अपनी तरफ से दुगनी शक्ति के साथ हिजबुल्लाह पर अटैक कर सकता है।